नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 23 मार्च की स्पीड न्यूज़। कनाडा एयरलाइंस का एक मुसाफिर तैयारा न्यूयॉर्क के लॉन्गार्डिया एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद फायर ट्रैक से टकरा गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। तैयारा रनवे पर बहिफाजत उतरने के बाद गेट की तरफ जा रहा था कि हादसा पेश आया। ये फ्लाइट मोन्ट्रियल से आई थी और इसमें दर्जनों मुसाफिर सवार थे, जबकि तैयारा और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। अबूधाबी में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को फ़िज़ा ही में तबाह कर दिया। ताहम इसका मलबा ज़मीन पर गिरने से एक ही हिंदुस्तानी शहरी ज़ख्मी हो गया। ये वाक़या अल-शवामख के इलाके में पेश आया, जहाँ मलबा गिरने से एक शख्स को मामूली चोटें आई। खबरसा इदारों के मुताबिक पीर के रोज़ पेश आने वाले इस वाक़े की तस्दीक़ कर दी गई है। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक फ़िज़ाई निज़ाम मुसलसल मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकाम बना रहा है। सऊदी अरब के दारकूमत रियाज पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया, जहां फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। वज़ारत दिफा के मुताबिक वो दीगर मिसाइल गैर आबाद इलाकों में जा गिरे, जबकि किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मशरक़ी सूबे में कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर 15 ड्रोन्स को भी मार गिराया गया। हुकाम का कहना है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुसलसिल हमलों को नाकाम बनाने में मसरूफ़ बताया गया। सऊदी अरब के इलाके तबुक में वाक़ जबल अल्लूज़ पर बर्फ़बारी का खूबसूरत मंजर देखने में आया, जिसने सहराई इलाके को सफ़ेद चादर में लपेट दिया। बुलंद पहाड़ी मुकाम होने की वजह से यहाँ दर्जे हरारत सिफर से नीचे चला जाता है, जिससे बर्फ़बारी होती है। सर्द हवाओं के बाद औक़ात दर्जे हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गिर जाता है। ये नायाब कुदरती मंजर सयाहों और फोटोग्राफियों के तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। इसराइल में ईरानी मिसाइल हमलों के नतीजे में 160 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए, जिसकी तस्दीक इमरजेंसी सर्विसेज ने की है। हुकाम के मुताबिक हमला इरादा और देमोना के इलाके में हुए, जहां दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए। आलमी जौहरी तवन्नाई एजेंसी के मुताबिक जौहरी तनसीब को किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला मुबैना तौर पर ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल के तौर पर किया गया। हैदराबाद में बालकनी का स्लैब गिरने से 2 इलेक्ट्रीशियन हलाक, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। यह वाक़या पंजागुट्टा के इलाके में उस वक्त पेश आया जब तीनों अफराद तीसरी मंजिल पर काम के सिलसिले में मौजूद थे। हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ हो गए, जबकि घर का मालिक शदीद जख्मी हुआ। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। हैदराबाद में सोने की कीमतें 3 महीने की कम तरीन सतह के करीब पहुंच गई हैं, जहां 24 कैरेट सोने की कीमत 1,40,020 रुपये और 22 कैरेट की कीमत 1,28,350 रुपये फ़ी ग्राम रही। आलमी मार्केट में बढ़ती हुई महंगाई के खदशात और मजबूत अमेरिकी डॉलर के बाद सोने की कीमतें शदीद गिर गई और माहिरीन के मुताबिक ये मुसलसल चौथे हफ्ते भी कम होने का रुझान बरकरार रख सकती है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में भी सोने के फ्यूचर्स 5वें मुसलसल सेशन के लिए गिरे, जिससे आलमी और मुकामी सतह पर सरमायाकार मोहतात हो गए। सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि जमात मगरबी बंगाल के आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी और ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। इन्होंने कहा है कि बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ इत्तेहाद किया जाएगा और गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में दायरे का वसी किया जाएगा। ओवैसी ने ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 15 बरसों में मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिली। इन्होंने मुल्क में तवन्नाई की तलब और फ़लस्तीन के मसले पर भी हुकूमती पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार किया। अमेरिका से एलपीजी कार्गो जहाज़ इतवार को मंगलुरु पोर्ट पहुंच गया, जिसमें 16,714 मैट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मौजूद थी। ये पेशरफ अहम है क्योंकि मंगलुरु में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ज़ेर ज़मीन एलपीजी स्टोरेज मौजूद है। रूस से भी अनकरीब एक और एलपीजी जहाज़ पहुंचने वाला है। ये इक़दाम मुल्क में एलपीजी की दस्तयाबी को मुस्तहकम करने के लिए किए जा रहे। हिंदुस्तानी इसराइली इन्फ्लुएंसर युवल मोसेस ने कहा है कि इसराइल में खौफ और बेचैनी का माहौल है। शहरी हर वक्त हमले के खदशे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जैसे ही मिसाइल हमला होता है लोग शेल्टर्स में छुप जाते हैं। बूढ़े लोग खासतौर पर रात के हमलों के खौफ से शेल्टर्स में ही रहते हैं और मौजूदा सूरत हाल लोगों में शदीद परेशानी और दहशत पैदा कर रही।
आबनाए हरमज़ पर कशीदगी में इजाफा हो गया। ईरान इसराइल जंग में शिद्दत इख्तियार कर गई है और इसराइल के देमोना और इर्द इलाकों पर ईरानी हमलों में तकरीबन 200 अफराद ज़ख्मी हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर 48 घंटों में आबनाए हरमज़ को ना खोला गया तो अमेरिका ईरान के बरक़ी प्लांट्स को तबाह कर देगा। इसराइली फ़िज़ाइया ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और मौजूदा सूरत हाल मशरिक़ वस्ती में जंग के ख़तरनाक नए मरहले की निशानदही करती है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि ममता बनर्जी दोबारा मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनेंगी और इन्हें असेंबली इलेक्शन में तारीखी एतमाद हासिल होगा। इन्होंने यकीन जाहिर किया कि अवाम इलेक्शन कमीशन या बीजेपी की मदाखलत के बावजूद ममता बनर्जी को दोबारा मुंतखब करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि तनहा जदोजहद के बावजूद ममता बनर्जी फातेह बनकर उभर रही हैं और रियासत में इनकी क़यादत मुस्तकम रहेगी। क़तर हेलीकॉप्टर हादसे में 6 अफराद हलाक हुए जबकि एक शख्स अब भी लापता है। वज़ारत दिफ़ा ने हादसे की वजह फ़नी खराबी बताई है और महलूकीन की शनाख्त या फ़ौजी या शहरी होने की तफसील फराहम नहीं की गई। ये हादसा एक दिन क़ब्ल पेश आया था और मुकामी हुक्काम ने सूरत हाल की तौसीक़ कर दी है। बांग्लादेश के कोमिला में पड़वा बाजार लेवल क्रॉसिंग पर एक मेल ट्रेन ने बस को टक्कर मार दी जिसके नतीजे में कम से कम 12 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। हादसा इस कदर शदीद था कि ट्रेन का इंजन बस को तकरीबन 1 किलोमीटर तक घसीट गया और मरने वालों में 7 मर्द, 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल बताए गए। पुलिस, फायर सर्विस और रेड क्रिसेंट का अमला फौरी तौर पर मौके हादसे पर पहुंचा और जख्मियों को कोमिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल किया गया जिसकी वजह से रेल रूट पर तकरीबन 3 घंटे रेलगाड़ियाँ बंद रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि खलीज और मशरिक़ वस्ती के तनाज़ात के दौरान 3,75,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी शहरी बहिफाजत वतन वापस लौटे हैं जिनमें 1,000 ईरान से वापस आए हैं। इन्होंने लोकसभा को बताया कि हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है, ज़ख्मियों का इलाज किया जा रहा है और मुतासरा ख़ानदानों का ख्याल रखा जा रहा है और तमाम हिंदुस्तानी स्कूलों में तयशुदा क्लास 10वीं और 12वीं के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान ने 27 ममालिक से तवन्नाई की दरामदात को 41 तक बढ़ा दिया है और मुल्क के ज़खायर को मजबूत बनाकर मुस्तक़बिल के किसी भी बहरान के लिए तैयार है। पंजाब के जालंधर में एक दलित खातून ममता भगत को बालों से घसीटा गया और इसके साथ पुलिस के एक स्टंट सब इंस्पेक्टर ने हमला किया। ये वाक़या सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद सामने आया जिसमें पुलिस को औरत और इसके बच्चों के साथ वहशियाना सलूक करते दिखाया गया। वाक़े के बाद सियासी रहनुमाओं और शहरियों ने एहतजाज किया और जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया। भारत राष्ट्रीय समिति के मेंबरान असम्बली ने सरकारी मुलाजमीन के बकाया जात पर एहतजाज करते हुए तेलंगाना असम्बली से वॉकआउट किया। डिप्टी फ्लोर लीडर टी हरीश राव ने कहा कि वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने इनके सवालात का जवाब नहीं दिया जिसमें ज़ेर-ए-इल्तिवा CPS और पेंशन बिल शामिल बताए गए। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत मुलाजमीन के रिटायरमेंट फ़वाइद की बरवक्त अदायगी का जवाब नहीं दे सकेगी जिसकी वजह से BRS ने असम्बली से वॉकआउट किया। 23 मार्च यानी कि पीर आज वर्ल्ड वाटर डे की तकरीब के दौरान बम की धमकी मौसूल होने के बाद मुल्गों की ज़िले अदालत अफरा तफरी का शिकार हो गई। अदालती हुक्काम के मुताबिक ईमेल में दावा किया गया कि अदालत में बम नस्ब किया गया था जिससे वकला और अवाम के अरकान को फौरी तौर पर अदालत से निकलना पड़ा और अदालती कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। बम स्क्वाड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अदालत और इतराफ़ के इलाके का मुआयना किया और इब्तदाई तहक़ीक़ात जारी है, ताहम धमकी झूठी निकली। तेलंगाना हज कमेटी ने हैदराबाद में हज 2026 के ज़ायरीन के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आगाज़ किया है। ये वैक्सीनेशन ड्राइव नामपल्ली गवर्नमेंट अस्पताल और किंग कोटी गवर्नमेंट अस्पताल में मुनक़्क़िद की जा रही है। मौके पर कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल खुसरो पाशा बियाबानी समेत दीगर अरकान और अमला मौजूद था। हैदराबाद के मियाँपुर में ऑनलाइन बेटिंग में नुकसानात के बाद एक शख्स ने अपनी जान ले ली। मकतूल जी पापया बी के इनक्लव मियाँपुर का रिहायशी था और ऑनलाइन बेटिंग का आदी था। इसने ज़्यादा मुनाफे के लिए दोस्तों से कर्ज लिया था लेकिन नुकसानात की वजह से कर्ज वापस न कर सका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल किया और वाक़े के हवाले से खुदकुशी का केस दर्ज कर लिया गया।
हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर एक गाड़ी के ट्रक से टकराने के बाद 4 अफराद जख्मी हो गए। वाक़या नारसिंगी पुलिस एकेडमी के करीब पेश आया जब गाड़ी हैदराबाद एयरपोर्ट से गच्चीबौली की तरफ जा रही थी। नारसिंगी के SHO के मुताबिक हादसा ज़्यादा रफ्तार के बायस हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और सड़क पर गफलत की वजह से जिंदगी को खतरे में डालने के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हादसे के बाद ट्रैफिक में शदीद जमूद पैदा हो गई। हैदराबाद के अत्तापुर में एक बिजनेसमैन के घर से चोरों ने 8 लाख रुपए नकद, सोना और चांदी के जेवरात चुरा लिए। मकतूल फिरोज इस वक्त अहले खाना के साथ घर से बाहर गए हुए थे। चोरों ने दरवाजा तोड़कर घर में तोड़फोड़ की और 1 घंटे में कीमती अशिया ले गए। पुलिस के मुताबिक चोरी मनसूबाबंद थी और मुकदमे की दफा 4-331 के तहत दर्ज कर लिया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी की एक कमेटी ने MA पॉलिटिकल साइंस के निसाब से मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल के मौज़ूआत हटाने की सिफारिश की है। ये फैसला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एहतजाज के बाद आया, जिन्होंने जिन्ना के बाप को निसाब से निकालने का मुतालबा किया था। शोबे के सरबराह प्रोफेसर बलजीत सिंह मान के मुताबिक ये सिफारिश बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को भेजी गई है, जो 24 मार्च को ऑनलाइन इजलास में गौर करेगा। यूनिवर्सिटी ने पहले निसाब का दिफा करते हुए कहा था कि जिन्ना और दीगर मुफक्किरीन की शमूलियत सिर्फ तालीमी और तारीख़ी नुक्ते नज़र के लिए थी। हैदराबाद में LPG की कमी की वजह से ऑटो रिक्शा के ड्राइवर फ्यूल स्टेशंस पर लंबी कतारों में खड़े नजर आए। ड्राइवरों को कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे इनकी रोजाना की आमदनी मुतासिर हो रही है। मुसाफिरों को सफ़र में ताख़ीर और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। कई स्टेशंस पर ड्राइवरों में झगड़े और कशीदगी भी देखी गई। शहरियों और ड्राइवरों ने हुकूमत से फौरी इक़दामात और फ्यूल की सप्लाई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। हैदराबाद के मेलरदेवपल्ली पुलिस ने इतवार की रात वट्टेपल्ली में गैर कानूनी तौर पर चलने वाले हुक्का पार्लर पर छापा मारा। इस मौके पर मौजूद 10 अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया। छापा एक रिहायशी इलाके करीब वाक़े पार्लर पर किया गया। पुलिस ने कहा कि कार्रवाई गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ की गई। इस तरह के छापों से अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जा रहा है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।